हेलो दोस्तों, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, फिर नमस्कार और फिर आदाब, क्योंकि मेरे देश का यही कल्चर है। आज मैं आपके लिए किशोर कुमार साहब की ज़िंदगी का एक लाजवाब किस्सा लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। मुझे नहीं चाहते कोई बात नहीं, किशोर कुमार साहब के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा। तो बिना देरी किए शुरू करता हूँ। दोस्तों, बात कर रहा हूँ मैं फिल्म आराधना की। राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्रीज में नए नए थे। उनकी सबसे बड़ी फिल्म आने वाली थी। फिल्म का नाम था आराधना। इसके म्यूजिक पर काम चल रहा था। आर डी बर्मन साहब इस फिल्म का संगीत दे रहे थे और उनको असिस्ट कर रहे थे उनके पिता एस डी बर्मन। फिल्म के डायरेक्टर थे शक्ति सामंत। तो जिस गाने पे राजेश खन्ना साहब की एंट्री होनी थी, यानी मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, डायरेक्टर्स ने और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने मिलकर फैसला किया कि इस गाने को किशोर कुमार से गवाया जाए। किशोर कुमार उस वक्त एक एस्टैब्लिश्ड गायक कलाकार, एस्टैब्लिश्ड डायरेक्टर और हीरो थे, और वो जिस फिल्म के लिए गाने गा दिया करते थे वो गाने सफलता की गारंटी माना जाता था। डायरेक्टर्स उनके पास गए, किशोर कुमार साहब के पास, और उनसे कहा कि साहब, आपने हमारी फिल्म में हीरो की एंट्री के लिए गाना गाना। तो किशोर दा ने उनकी अजीब अजीब शर्तें हुआ करती थी। उन्होंने कहा, पहले मैं उस कलाकार से मिलना चाहूंगा जिसके ऊपर ये गाना फिल्माया जाना है। इसके बाद एस डी बर्मन साहब ने और आर डी बर्मन साहब ने पूछा किशोर दा से, ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, किशोर कुमार साहब ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी ऐरे गिरे हीरो के लिए गाना गाऊं, इसलिए मैं मिलना चाहता हूं। तो उस वक्त का ये दौर ऐसा था कि गायक कलाकार जब किसी के लिए गाना गाते थे तो उससे मिलते जरूर थे। तो किशोर दा को कह दिया गया कि सही है, हम आपको मिलवा देंगे। और राजेश खन्ना साहब को किशोर दा के पास भेजा गया मिलने के लिए। किशोर दा ने घंटी बजाई उनके घर की। राजेश खन्ना ने किशोर दा के घर की घंटी बजाई और उनको अंदर बुलाया गया। किशोर दा ने उन्हें अपने सामने बैठा लिया, राजेश खन्ना को, और आधे घंटे तक ना तो नाश्ते के लिए पूछा, ना ही चाय के लिए पूछा, किसी चीज के लिए नहीं, बस उन्हें देखते रहे। राजेश खन्ना भी हैरान थे, ये हो क्या रहा है। देखते देखते किशोर कुमार साहब की तरफ से एक सवाल आया और उन्होंने कहा कि तुम फिल्मों में क्या करना चाहते हो? तो राजेश खन्ना ने कहा, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं। किशोर कुमार साहब ने कहा कि फिल्मों में काम करके लोगों की कैसे सेवा होगी? तो राजेश खन्ना ने कहा कि मैं फिल्मों के जरिए लोगों का मनोरंजन करूंगा, ये भी तो देश की सेवा है, लोगों की सेवा है। उनका इतना स्मार्ट जवाब सुनकर किशोर कुमार साहब मुस्कुराए और फिर उन्होंने अपने घर में काम करने वाले कुक से कहा, जाइए इनके लिए चाय और नाश्ता लेकर आइए। और उसके बाद किशोर कुमार और राजेश खन्ना एक दूसरे से खुलकर बात करने लगे। काफ़ी देर तक बात करी और किशोर कुमार साहब गाने के लिए तैयार हो गए। और इसके बाद जो गाना निकल कर आया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, एक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर गाना बना जिसे आज भी गुनगुनाया जाता है। तो मेरे दोस्तों, ये थे किशोर कुमार साहब और ये थे राजेश खन्ना, जो बिल्कुल चुपचाप किशोर कुमार साहब के पास बैठे हुए थे और वो उन्हें निहारे जा रहे थे। तो इसको कहते हैं एक मिजाज का मिलना। तो मेरे दोस्तों, ये किस्सा आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार में रहता हूँ आपके ओपिनियन के। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय।